मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि जब बच्चों का जो है किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है तो उनके सेंटर्स जो है बहुत दूर दूर अलॉट किए जाते हैं। कई बार तो होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का कोई विद्यार्थी है वो बिहार पीसीएस का पेपर दे रहा है तो बिहार में भी बहुत दूसरे कोने पे जो है उसके एग्जाम होते हैं। आजकल तो इवन ये भी हो रहा है कि एफिलेटेड कॉलेज के जब एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों के सेंटर्स जो है बहुत दूर यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो देखो, जिनके पास पैसा है, समय है और सुविधाएं अवेलेबल है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर जो है इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वीक ऑलरेडी है, उनको जब दूर दूर सेंटर्स दिए जाते हैं तो कई बार जो है पेपर देने वो नहीं जा पाते हैं। तो पंजाब जो है और जो हरियाणा का हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर एक फैसला सुनाया है, एक जजमेंट दिया जिसमें बताया है कि स्टूडेंट्स के जो सेंटर्स होते हैं, एग्जाम सेंटर्स बहुत दूर भेजना भी उनके शिक्षा के अधिकार का हनन माना जाएगा। अब ये कैसे माना जाएगा, क्यों माना जाएगा, क्या क्या पॉइंट जो हमें यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, ये यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले। देखिए क्या लिखा है, शिक्षा का अधिकार और परीक्षा केंद्र की पहुंच। अब जाहिर सी बात है, शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है तो शिक्षा के अधिकार में तो पेपर देना भी आता है ना। आप पेपर देने ही ना जा पाओ, आपकी जॉब ना लगे, आप पास ना हो पाओ तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके लिए। और जो है अगर जानबूझकर आपके सेंटर, देखो आजकल क्या हो रहा है, सब पता नहीं जब भी सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं तो क्या दिमाग में चलता है एग्जामिनर्स के या जो सेंटर्स अलॉट करते हैं उनके, कि बच्चा यहाँ का है, पेपर का उसका सेंटर होता है दूसरे कोने में। पता चलता है कि 200 रुपये का फॉर्म था, पेपर देने में उसके जो है 5,000 रुपये खर्च हो गए। और इवन इससे वर्स्ट ये होता है कि पेपर दे के सेंटर से बाहर निकलते ही न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया। पहली बात तो पेपर लीक, दूसरा ऊपर से इतना पैसा खर्च होता है, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, टाइम भी गया, पैसा भी गया, ये सब जो है बर्बाद होता है। तो इसलिए हम खासकर यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंटर्स को दूर अलॉट करने की। अब देखो, आप अपनी शिक्षा व्यवस्था है, एग्जाम कराने की जो भी चीज़ें, आप उन पर सुधार कीजिए। अगर आपको लगता है कि नकल होगी अगर पास सेंटर दिया जाएगा तो आप नकल ना होने देने का प्रयास करिए ना। ये नहीं कि बच्चे को जो है मतलब किलोमीटर्स के हिसाब से भेजते हैं कि 500 किलोमीटर दूर जाओ, तुम पेपर दे के आओ तभी तुम पास होगे, पास में जो है पेपर देने आओगे तुम पास नहीं होगे। देखो क्या लिखा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कॉलेज छात्रों को, देखो हम एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करें, कॉलेज छात्रों की। मेरी एक दोस्त है, दिल्ली की है, उसका कॉलेज गाजियाबाद में, पेपर देने मेरठ जाती है। अब ये क्या मतलब, क्या रूल्स, क्या नियम कानून है, ये हमें ऑलरेडी नहीं पता है। तो ऐसा कुछ है कि कॉलेज के छात्रों के जो है एग्जाम्स के सेंटर्स दूर दराज भेजना जो है संविधान के अनुच्छेद 21, जिसमें हमें राइट टू एजुकेशन दिया गया, उसका उन्होंने उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने देखो यही बोला है कि जो कमजोर बैकग्राउंड के बच्चे, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको जब बार बार जो एग्जाम्स देने के लिए 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, डेली समय बर्बाद होता है, डेली पैसे बर्बाद होते हैं, तो स्कूल कॉलेज की फीस भरो, ऊपर से पेपर देने जाने के लिए भी फीस भरो, तो ये आर्थिक बोझ हो जाता है, जो कि असमान छात्रों के लिए, जिनका बैकग्राउंड इक्वल नहीं, उनके लिए तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि यह निर्णय दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग के बारे में आप जान सकते हो, उससे जुड़ी मान्यता, परीक्षा केंद्र निर्धारण और यूजीसी की भूमिका जैसे मुद्दों को सामने लाता है। अब देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे जो है संस्थान ऐसे होते हैं जिनको मान्यता प्राप्त भी नहीं होती है और वो डिग्री दे रहे होते हैं। अब देखो, डिग्री तो उन्होंने जारी कर दी, बच्चे ने जो है डिग्री ली, 3 साल बर्बाद किए, तो डिग्री कई बार जो है यूजीसी कैंसिल भी नहीं करता है क्योंकि उनको बच्चों का भविष्य दिखाई देता है। हाँ, उस कॉलेज की जो है मान्यता वहाँ पे रद्द करके आगे एडमिशन ना हो, ऐसे कुछ जो है कई बार ऐसे डिसीजन दिए गए हैं। अब मान लो जो है किसी ने जो है अपना फर्जी कॉलेज खोला, अब जिन्होंने एडमिशन लिया तो उनको तो नहीं पता था कि फर्जी कॉलेज खोला गया है, वो शिक्षा के अधिकार के तहत वहां पर गए थे। मान लो साल भर में उसने 5,000 बच्चों के एडमिशन्स लिए और उनके सर्टिफिकेट जारी कर दिए। अगर अब कॉलेज की मान्यता रद्द होती है तो उन 5,000 बच्चों की साल भर की मेहनत, 3 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत, जितने साल का कोर्स होगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो कई बार डिसीजन इस प्रकार से आते हैं कि सर्टिफिकेट रद्द नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इसके अलावा जो है बहुत सारे जो मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी आपको जान पहचान। देखो, स्कूल है, कोई जो है तबेला नहीं है कि गाय भैंस वहाँ पर, एक बड़ा सा कैंपस बना के हजारों बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि इसको मान्यता मिली हुई कि नहीं मिली हुई है। परीक्षा केंद्र निर्धारण पर भी सवाल उठाए गए। ये सारे जो है मुद्दे यहाँ पर जो है 1 बाय 1 रखे गए हैं, जो सच में बहुत जेन्युइन है, समस्या बनी हुई है। देखो, अब जो है अब आएंगे, गर्मियाँ आ रही हैं, अब इस समय अगर कोई एग्जाम होता है ना, इग्नू के एग्जाम्स अभी इसी समय होंगे आपके, अब जो है इग्नू के एग्जाम जब होंगे, किसी किसी के सेंटर्स
इतने दूर होते हैं, इतनी गर्मी धूप में इतनी दूर दूर जाना, पेपर देना, बच्चे वैसे भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, पता नहीं चलता पढ़ने के लिए मतलब पेपर देने के लिए पढ़ रहे हैं या जो सफर करने के लिए पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। न्यायालय की टिप्पणी क्या, हमने ऑलरेडी देखा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है शिक्षा के अधिकार में शामिल किया गया है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जो है अगर आप कर रहे हो तो ऐसे होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। सच में ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ये सोचना चाहिए उनको कि बच्चे हैं बेचारे, सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग एज में है, उसमें भी आप जो है सेंटर्स इतने दूर दूर भेज रहे हो। नीति निर्माताओं द्वारा ऐसी नीतियां बनाना जो छात्रों को परीक्षा देने से व्यवहारिक रूप से रोके, संविधान के खिलाफ है। व्यवहारिक रूप से ही रोकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत बार एग्जाम्स के फॉर्म भरे होंगे, सेंटर बहुत दूर होने की वजह से कि कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इस चक्कर से बहुत सारे लोग पेपर देने नहीं जाते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को चलो घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है लड़कियों को पेपर देने घर वाले नहीं जाने देते हैं कि बहुत दूर सेंटर पड़ा हुआ है, हम वहाँ पर तुमको नहीं ले जा सकते हैं, या इवन ये होता है कि तुमको हम अकेले वहाँ नहीं भेजेंगे। तो शिक्षा के अधिकार का हनन हो गया ना। आपने ऐसे नियम कानून बना दिए कि जो कि दूसरे कानून का खंडन कर रहे हैं। अब बात करते हैं यूजीसी से संबंधित दिशा निर्देशों के। यूजीसी को यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि यह सुनिश्चित करे कि डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों को मानकों को अपनाया है या नहीं अपनाया है। वहाँ पर चीज़ें जो है जैसी होनी चाहिए वो है कि नहीं है, संस्थानों के पास आधारभूत संरचना है कि नहीं है, लेखा परीक्षा के माध्यम से जो है विश्वविद्यालयों की मान्यता को वैध ठहरा, ये सारा भी इन्होंने जो है इसी में जो है इंक्लूड करके जो है सुनाया। अब बात करते हैं विवाद की पृष्ठभूमि की कि याचिका, देखो याचिकाएं ऐसी जो है अलग अलग समय पर आती रहती है, कुछ चर्चा का विषय बन जाती है। जैसे ये वाला बन गया तो हम पढ़ रहे हैं कि जो है इसमें जो है हम और प्रकार के ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स। आर्टिकल 21 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, समय समय पर इन्होंने बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा, याचिकाकर्ता करमजीत कौर को दूरस्थ शिक्षा से एमएड डिग्री होने के कारण नियमित निःशुल्क नियुक्ति से वंचित किया गया। और डिग्री भी इतनी दूर से मिली है उन बेचारी को, तो उनको नियमित नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है रवि शंकर जो है पात्रों के 2017 में भी दूरस्थ शिक्षा की वैधता को लेकर सीमाएं यहाँ पर तय की गई थी कि यहाँ पर जो दूर दूर से आप जो शिक्षा ले रहे हो, वहाँ से डिग्री ले रहे हो, उस पर यहाँ पर सवाल उठाए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्ट की नीति। यदि कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है और डिग्री में कोई धोखाधड़ी नहीं है तो डिग्री वैध मानी जाएगी। ठीक है, डिग्रियों को मान्यता से वंचित करने की कट ऑफ तिथियां निरस्त की गई हैं। पहले होता था ना कि इस समय के बीच में जो है ये डिग्री मान्य होगी, उसके बाद जो है मान्य नहीं रहेगी। ऐसे कैसे, किसी व्यक्ति ने जो है अपने सालों साल लगाकर डिग्री हासिल की तो उसकी कैसी कट ऑफ और उसकी कैसी मान्यता दी थी। परीक्षा केंद्रों को दूर दराज में रखना शिक्षा की पहुंच को जो है बाधित करता है, विशेषकर गरीब व हाशिए में जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की, राइट टू लाइफ एंड राइट टू एजुकेशन के बारे में। राइट टू लाइफ को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम राइट टू एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके आधार पर ही किसी व्यक्ति से ये अधिकार छीने जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं छीने जाएंगे। देखो यह केवल जीने भर का अधिकार नहीं बल्कि सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसीलिए कभी भी किसी जो है महिला के साथ, किसी बच्चे के साथ रेप वगैरह होता है तो इस अधिकार का जो है हनन माना जाता है, क्योंकि उसके गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को वो छीनता है। शिक्षा को न्यायपालिका ने इस गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के तहत जो है अनिवार्य बनाया। अब बिना शिक्षा के आप गरिमापूर्ण सम्मानजनक जीवन आज के समय में जी पाओ, ये पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए जो है इसको ऐड किया गया। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार न्यायिक व्याख्या के माध्यम से समय समय पर जो है क्या क्या केसेस आए हैं। तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 में आर्टिकल 21 के बारे में यहाँ पर मूल अधिकार माना गया था। इसको शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार क्या है, अर्थहीन बताया गया था आर्टिकल 21 को। उन्नी कृष्णन वर्सेस जो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर जो है देना राज्य का उत्तरदायित्व बनता है। उच्च शिक्षा अधिकार नहीं है लेकिन राज्य की नीति पर निर्भर करता है। तब जो है उच्च शिक्षा का अधिकार की बात नहीं की गई थी, लेकिन ये डीपीएसपी या जो है राज्यों पर निर्भर करता है कि वो देना चाहते हैं तो दें, अदरवाइज जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी ही पड़ेगी। आर्टिकल 21 का यहाँ पर समावेशन 21A का समावेशन 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर मैंडेटरी बनाई गई। आर्टिकल 21 और उच्च शिक्षा की बात करते हैं, जो 1993 में मामला हुआ उसमें बात की गई थी कि राज्यों पर निर्भर करता है।
फिर क्या हुआ, आर्टिकल 21A में केवल प्राथमिक तक सीमित है। अनुच्छेद 21A के तहत बात करें, सुलभ और समान अवसर वाली उच्च शिक्षा तक पहुंच भी गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है। अब 12th करने के बाद आप कौन सा गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे? आपको ग्रेजुएशन जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप शिक्षा प्राप्त करोगे आपका जीवन उतना बेहतर होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि उच्च शिक्षा भी जरूरी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे कई बार जो है मान्यता भी यहाँ पर जो है प्रदान की है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अन्य पहलुओं की। अगर नीतिगत समीक्षा करें सारी चीज़ों की तो हमें यह दिखाई देता है कि अदालत का इशारा है कि यहाँ पर शिक्षा नीति को समावेशी और व्यवहारिक बनाना होगा। व्यवहारिक मतलब यही है कि आप अगर सेंटर्स अलॉट कर रहे हो तो आप जो भी वहाँ पर रीज़न दे रहे हो कि इस वजह से हमने सेंटर्स दूर अलॉट किए हैं, तो जस्टिफिकेशन जो है सही होना चाहिए। अदरवाइज इसको व्यवहारिक बनाइए कि अगर स्कूल पास में है, कॉलेज पास में है, तो उसका एग्ज़ाम सेंटर भी पास में होना चाहिए। लोग जो है दूसरे शहरों में जाकर रहकर पढ़ाई करते हैं और उसके बावजूद भी आप फिर दूसरे शहर में पटक दो। जैसे कई बार देखा है आपने, उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं या जो है लोअर क्लासेस के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जो आपका एग्जाम सेंटर आपके घर के हिसाब से देता है। आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ भी डाल दीजिए, आप दिल्ली में है, मुंबई में है, किसी भी कोने में है, सेंटर आपके घर पे डालेगा। अब दूसरा एड्रेस हमने डाला ही इसलिए ना कि आप हमारे देखें कि हम रह कहाँ रहे हैं, उसके आधार पर आप सेंटर दीजिए। लेकिन क्या होता है, बहुत दूर दूर सेंटर भेजता है। अब संवैधानिक नैतिकता और समानता का प्रश्न की बात करें। अब देखो, एक कई बार जो है आपके मन में ये भी आता होगा कि बिहार का पेपर सिर्फ बिहार में ही होता है। दूसरे राज्य में अगर आप रह रहे हो, दूसरी जगह पर रह रहे हो और अगर आप स्टेट एग्जाम देना चाहते हो, आपको उस राज्य में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को थोड़ा सा जो है राज्य सरकार का तालमेल बिठा करके जब भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया में वो भी कंडक्ट कराने की बात होनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, जैसे दिल्ली में रह रहा है कोई, महाराष्ट्र में रह रहा है, कहीं पर भी रह रहा है कोई, और बिहार का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, किसी अन्य प्रदेश राज्य प्रदेश का जो है एग्जाम देना चाहता है तो उसको उस राज्य में ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है, हम कर भी सकते हैं। डिजिटल डिवाइड व भौगोलिक असमानता को दूरस्थ शिक्षा में भी संबोधित करना होगा। ठीक है, ये सारा जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है कि राइट टू एजुकेशन को पहली बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के रूप में मान्यता किस मामले में दी गई थी? हमारे विकल्प हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उन्नी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आई होप ये जो है आर्टिकल आपको समझ में आया होगा और जो प्रश्न उठाया गया सच में बहुत जेन्युइन है और इसको जो है इस पर जो है सरकार को जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, इवन जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम जो है इस प्रकार के नियमों कानूनों में बदलाव कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए जो है बेहतर रहे। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।